ਹੁਣ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਪਿਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਸਿਆਸੀ ਪਿਚ ਦੇ ਨਿਤਰੇ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਵਿਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਅਤੇ ਰਵਿਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਚ ਆਉਣ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ लड़वाई जा सकती है। ऑब्वियसली मैं हमारे प्राइम मिनिस्टर से बहुत प्रभावित होकर और उनके विजन से बहुत प्रभावित होकर आई एम ज्वाइनिंग दिस पार्टी एंड आई एम श्योर दैट आई एम गोइंग टू लिव अप टू देयर एक्सपेक्टेशंस बिकॉज आई हैव डन व्हाटएवर आई कुड इन क्रिकेट एंड दिस इज अ फैबुलस प्लेटफॉर्म फॉर मी टू डू समथिंग रियली गुड फॉर दिस कंट्री एंड टेक दिस पार्टी फॉरवर्ड एंड मेक दिस कंट्री अ मच बेटर प्लेस टू लिव। सो आई एम श्योर जैसे सर ने मुझे बोला विद सर्स ब्लेसिंग एंड I'm going to try and do my best. ਤਾਂ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਖਾਸ ਇਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਸਮੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਅਤੇ ਰਵਿਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੱਲੋਂ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। पिछले कई दशकों से भारतीय जनता पार्टी का काफी विस्तार हुआ है। देश के अन्य हिस्सों में भी पहले जहां हम कमजोर होते थे वहां भी विस्तार हुआ है। श्री गौतम गंभीर प्रसिद्ध नाम है, बहुत दशकों तक क्रिकेट खेलते रहे और क्रिकेट में एक बहुत बड़ा स्थान हासिल किया। इसको एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंडक्शन अपनी गौतम गंभीर जी अभी तक भारत की ओर से 58 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं और 150 वनडे और ही हैज कंट्रीब्यूटेड अबाउट 11,000 रन्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया। तो देयरफॉर उनका प्रोफेशनल स्टैचर क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप से प्रभावित होकर और जो भारत ऊंचाई पर बढ़ रहा है उनकी अगुवाई में बीजेपी एनडीए के साथ, इसने उन्हें बहुत प्रभावित किया है। ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਲਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਹੋਈ ਤਕਰਾਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। अगर आपको वो विजुअल याद हो जो इनका शायद सबसे प्रसिद्ध विजुअल है कि पाकिस्तान के मैच में जब एक प्रकार से कोई अनप्लेजेंटनेस आई तो जो हमारा पुराना अनुभव है एक क्रिकेटर था कि वो ज्यादा पाकिस्तानी सिंपथाइजर बन गए, कम से कम इनका इतिहास वो नहीं लगता। अगर आपको वो विजुअल याद हो जो इनका शायद सबसे प्रसिद्ध विजुअल है कि पाकिस्तान के मैच में जब एक प्रकार से कोई अनप्लेजेंटनेस आई तो जो हमारा पुराना अनुभव है एक क्रिकेटर था कि वो ज्यादा पाकिस्तानी सिंपथाइजर बन गए, कम से कम इनका इतिहास वो नहीं लगता। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੈਮ ਪਿਤਰੋਦਾ ਨੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ 에ਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ 300 ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੁਲਵਾਮਾ 'ਚ ਹੋਏ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੇ 40 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਹੱਦ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। I would like to know a little more because I have read in New York Times and other newspapers. What did we really attack? Did we really kill 300 people? I don't know that. As a citizen, I am entitled to know. And if I ask, it is my duty to ask. ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਮ ਪਿਤਰੋਦਾ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣੋ। हमारे साथ में सैम पित्रोदा जी हैं। सर, आपने पुलवामा पर एक बयान दिया है जिसको लेकर राजनीतिक सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आप जो अटैक है उसमें आप मांग रहे हैं कि कितनी गिनती हुई थी, कितने लोग मारे गए थे, क्या ये बात सही है? देखिए, हमारा जो बैकग्राउंड है उससे हम डेटा पे बहुत ध्यान देते हैं। अगर किसी ने कहा कि 300 लोग मारे गए थे
तो एज ए सिटीजन इट इज माय ड्यूटी टू आस्क ए क्वेश्चन। प्रश्न ही पूछा है ना, उसमें कोई गलती तो नहीं की। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि लोग सब इतना घबरा क्यों रहे हैं। एक सीधा प्रश्न पूछा है। ओके, क्या अभी आपका सवाल है कि और उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पित्रोदा के बयान से पलटवार किया। ट्विटर के जरिए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बयान सुरक्षा बलों का अपमान है। पीएम ने लोगों को अपील की कि इसके विरोधी धिर तो जवाब मंगया जाए। उन्होंने कहा कि भारत 130 करोड़ जनता अजे लोगों को कदे भुलेगी नहीं और ना ही माफ करेगी। पित्रोदा के बयान को लेकर कांग्रेस बैकफुट ते है ते कांग्रेसी आगू भी पित्रोदा को निशाने ते लै रहे हैं। ये देखिए, उनकी अपनी राय हो सकती है, मैं तो उससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं। दूसरा क्या है कि अगर इनको पुलवामा हमले में क्या हुआ इसकी ठीक जानकारी नहीं है तो फिर आपको टिप्पणी की भी आवश्यकता नहीं है। पूरी जानकारी रखिए और तब बोलिए। इनका ये कहना कि ऐसी जवाब देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था, मुझे नहीं लगता है कि सैम पित्रोदा कोई क्या कहते हैं रक्षा विशेषज्ञ हैं। आपको कोई दिक्कत है, आप अपनी दिक्कत अपने पास रखिए। सेना के पास पूरा अधिकार है अपनी रक्षा और सुरक्षा, देश के सम्मान की रक्षा सेना किस तरीके से करेगी। छोटे से ब्रेक लिए थे।